सोचो, एक बड़ा बॉलीवुड डांस नंबर चल रहा है। मॉलिक्यूल्स डांसर्स की तरह लगातार मूव और इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक केमिकल रिएक्शन कोरियोग्राफी में बदलाव की तरह है। मॉलिक्यूल्स में एटम्स रीअरेंज होते हैं, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, जिससे अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यह एक कैप्टिवेटिंग सीन जैसा है, जहां डांसर्स पार्टनर्स बदलते हैं और एक नई फॉर्मेशन बनाते हैं। जैसे जब हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी के मॉलिक्यूल्स हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन लकड़ी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है और नए मॉलिक्यूल्स बनाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हमें जो हीट और लाइट दिखती है वो भी इस एक्साइटिंग केमिकल डांस का प्रोडक्ट है। एटम्स का यही रीअरेंजमेंट केमिकल रिएक्शन को चलाता है। शुरुआती मॉलिक्यूल्स को रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो हमारे डांस के स्टार परफॉर्मर्स हैं। नए बने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स हैं, जो उनके सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स का रिजल्ट हैं। एक कैप्टिवेटिंग डांस सीक्वेंस की तरह केमिकल रिएक्शंस जिंदगी और हमारे आसपास की दुनिया के लिए जरूरी हैं। हमारे खाने से लेकर हमारी सांस तक हर चीज में केमिकल रिएक्शंस शामिल हैं। इन रिएक्शंस को समझने से हम उस इंट्रिकेट केमिस्ट्री को समझ पाते हैं जो हमारे यूनिवर्स को चलाती है। हम कैसे जानते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? जैसे एक बॉलीवुड गाना लाइट्स और म्यूजिक से मूड बदल देता है, वैसे ही केमिकल रिएक्शंस हमें क्लूज या इंडिकेटर्स देते हैं। एक क्लियर क्लू है कलर चेंज। सोचो, एक सीन जहां बैकग्राउंड अचानक रेड से ब्लू हो जाता है। इसी तरह जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें शामिल सब्सटेंसेस का कलर बदल सकता है। दूसरा इंडिकेटर है गैस निकलना। बबल्स उठते हुए देखो। टेम्परेचर चेंज एक और क्लियर सिग्नल है। सोचो, डांसर्स बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं। जब दो सॉल्यूशंस मिलाए जाते हैं तो कभी कभी एक सॉलिड, जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, बनता है। ये इंडिकेटर्स हमें केमिकल रिएक्शंस की दिलचस्प दुनिया को समझने में मदद करते हैं। जैसे बॉलीवुड की अपनी म्यूजिक और डांस की भाषा होती है, वैसे ही केमिस्ट्री की भी रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए अपनी भाषा होती है। केमिकल इक्वेशंस। ये इक्वेशंस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए सिंबल्स और फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करती हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच पानी बनाने वाले रिएक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है, 2H2+ O2 gives 2H2O। कई तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हर एक का अपना अलग डांस मूव होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक रिएक्टेंट टूटकर सिंपल प्रोडक्ट्स बनाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक एलिमेंट दूसरे की जगह लेता है। इन रिएक्शन टाइप्स और केमिकल इक्वेशंस की भाषा को समझने से हमें केमिस्ट्री की दिलचस्प दुनिया को समझने में मदद मिलती है। एक बॉलीवुड फिल्म में हीरो और विलेन हमेशा बैलेंस बनाए रखते हैं, फाइट सीन में भी। इसी तरह एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं, बस रीअरेंज होते हैं। यह मास कंजर्वेशन के नियम का बेसिक सिद्धांत है। इसे ऐसे समझो, आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक सेट है जो एटम्स को दिखाता है। आप उन्हें अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन आप जादू से नए ब्लॉक्स नहीं बना सकते या मौजूदा ब्लॉक्स को गायब नहीं कर सकते। केमिकल इक्वेशंस को लिखते और बैलेंस करते समय यह नियम बहुत जरूरी है। रिएक्टेंट साइड पर हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या प्रोडक्ट साइड पर उस एलिमेंट के एटम्स की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि इक्वेशन रिएक्शन के दौरान मास कंजर्वेशन को सही तरीके से दिखाए। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए केमिकल फॉर्मूला के आगे कोएफिशिएंट्स को तब तक एडजस्ट किया जाता है जब तक कि दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या बराबर न हो जाए। यह ऐसा है जैसे यह सुनिश्चित करना कि डांस रूटीन में शुरू और अंत में डांसर्स की संख्या बराबर हो, भले ही उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली हो। यह सिद्धांत केमिकल रिएक्शंस की खूबसूरती और सटीकता को दिखाता है, जहां हर एटम बैलेंस बनाए रखने में जरूरी भूमिका निभाता है। सेक्शन 5, एनर्जी इन मोशन। एनर्जी चेंजेस के हिसाब से रिएक्शंस को क्लासिफाई करना। जैसे एक बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस में एनर्जी और इमोशन होते हैं, वैसे ही केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी चेंजेस होते हैं। जो रिएक्शंस आसपास हीट रिलीज करते हैं उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एक हाई एनर्जी डांस सीक्वेंस के बारे में सोचो जो माहौल को गर्म कर देता है। लकड़ी का जलना या पटाखे फूटना एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के उदाहरण हैं। जो रिएक्शंस आसपास से हीट एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एक शांत सीन के बारे में सोचो जो माहौल को ठंडा कर देता है।
फोटोसिंथेसिस, जहां पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदलने के लिए सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब करते हैं, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हम रिएक्शंस को उनकी दिशा के आधार पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस केवल एक दिशा में होते हैं, जैसे किसी फिल्म में एक लीनियर स्टोरी लाइन। रिएक्टेंट्स पूरी तरह से प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं। लकड़ी का जलना इसका एक उदाहरण है। रिवर्सिबल रिएक्शंस दोनों दिशाओं में हो सकते हैं, जैसे किसी फिल्म में एक फ्लैशबैक सीन। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट्स बना सकते हैं। हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने का रिएक्शन इसका एक उदाहरण है, जहां H2 + I2 आपको 2HI देता है। केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी चेंजेस और दिशा को समझने से इन दिलचस्प प्रोसेसेस के नेचर और बिहेवियर के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। सेक्शन 6, बैलेंस ढूंढना, केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। एक परफेक्ट कोरियोग्राफ्ड डांस सीक्वेंस के बारे में सोचो, जहां डांसर्स आगे पीछे मूव करते हैं, एक डायनेमिक बैलेंस बनाए रखते हैं। यह केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा ही है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस एक साथ होते हैं। इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस की रेट्स बराबर हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि रिएक्शन रुक गया है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स उसी रेट से प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं, जिस रेट से प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में बदल रहे हैं। यह एक ऐसे डांस की तरह है जहां स्टेज पर डांसर्स की संख्या स्थिर रहती है, भले ही लोग लगातार एंटर और एग्जिट कर रहे हों। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एक वैल्यू है जो इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रिलेटिव मात्रा को बताती है। यह हमें बताती है कि इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन को फेवर करता है, जिसका मतलब है हाई Kc, या रिएक्टेंट्स को, जिसका मतलब है लो Kc। केमिकल इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक स्टेट है जहां रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ स्थिर रहती है। यह केमिस्ट्री में एक जरूरी कॉन्सेप्ट है जो कई नेचुरल फिनोमेना और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करता है। सेक्शन 7, बैलेंस को शिफ्ट करना, ली चेटेलियर के सिद्धांत का एक्शन। सोचो, एक डांस डायरेक्टर कोरियोग्राफी में बदलाव कर रहा है, ज्यादा डांसर्स जोड़ रहा है या टेम्पो बदल रहा है। ली चेटेलियर का सिद्धांत बताता है कि बाहरी कारक रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन को कैसे प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम पर किसी सिस्टम पर कंडीशन में बदलाव लागू किया जाता है, तो सिस्टम उस दिशा में शिफ्ट हो जाएगा जो स्ट्रेस को कम करता है। यह डांस ट्रूप के डायरेक्टर के बदलावों के हिसाब से बैलेंस बनाए रखने के लिए एडाप्ट करने जैसा है। ली चेटेलियर का सिद्धांत केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट को प्रेडिक्ट और कंट्रोल करने के लिए एक पावरफुल टूल है। सेक्शन 8, लैब से लाइफ तक, केमिकल इक्विलिब्रियम के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल। केमिकल इक्विलिब्रियम के सिद्धांत केवल किताबों और लैब तक सीमित नहीं है, वे कई जरूरी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस का आधार हैं। एक मुख्य उदाहरण है हैबर प्रोसेस, जो नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2 से अमोनिया NH3 बनाता है। यह प्रोसेस फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए जरूरी है, जो दुनिया की बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए जरूरी है। रिएक्शन रिवर्सिबल और एक्सोथर्मिक है। N2 गैस + 3 H2 गैस यील्ड्स 2 NH3 गैस एंड हीट। ली चेटेलियर के सिद्धांत के आधार पर कंडीशंस को बदलकर, जैसे कैटलिस्ट का इस्तेमाल, प्रेशर बढ़ाना और टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज करना, अमोनिया के यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। एक और जरूरी इस्तेमाल है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसका इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड HuSO4 बनाने के लिए किया जाता है, जो फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स और दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में एक जरूरी कंपोनेंट है। इस प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में ऑक्सीडाइज करना शामिल है, जिसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन को फेवर करने के लिए टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने और बदलने से हम प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए केमिस्ट्री की पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जिससे मानवता को फायदा होता है। सेक्शन 9, हमारी दुनिया में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल उदाहरण और मुख्य सवाल। केमिकल रिएक्शंस और इक्विलिब्रियम केवल लैब और फैक्ट्रीज तक सीमित नहीं है, वे हमारे आसपास हर रोज हो रहे हैं। खाना बनाना, केक बनाना, आटा फर्मेंट करना और चीनी को कैरमेलाइज करना, इन सब में केमिकल रिएक्शंस शामिल हैं जो इंग्रेडिएंट्स को स्वादिष्ट चीजों में बदल देते हैं। रेस्पिरेशन, जिस प्रोसेस से हम सांस लेते हैं और एनर्जी पैदा करते हैं,
उसमें हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज शामिल होती है। पर्यावरण से जुड़े प्रोसेसेस, एसिड रेन का बनना, ओजोन लेयर का कम होना और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब वातावरण में केमिकल रिएक्शंस के नतीजे हैं। इन प्रोसेसेस को समझने से हमें अपनी सेहत, पर्यावरण और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सही फैसले लेने में मदद मिलती है। सोचने वाले मुख्य सवाल: केमिकल रिएक्शंस फिजिकल चेंजेस से कैसे अलग हैं? केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? हम इक्विलिब्रियम में शिफ्ट की दिशा कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ली चेटेलियर के सिद्धांत के एक्शन में कुछ असली दुनिया के उदाहरण क्या हैं? इन सवालों को एक्सप्लोर करके और केमिकल रिएक्शंस और इक्विलिब्रियम की दुनिया में गहराई से जाकर हम उस इंट्रिकेट और दिलचस्प केमिस्ट्री की ज्यादा कदर करते हैं जो हमारी दुनिया को बनाती है।